Morning student, myself Yogendra Tyagi. This is your math class 9th NCERT. Today we will be discuss exercise 1.2. स्टूडेंट आज हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, देखिए वाइट बोर्ड पर। और फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट हैं, गिवन स्टेटमेंट हैं, इनको हमें बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और हमें उसको रीज़न को भी दे करके वेरीफाई करना है। फर्स्ट है स्टूडेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो ये कैसी स्टेटमेंट है स्टूडेंट? हमने जब रियल नंबर डिस्कस किया था तो आपसे क्या कहा था कि रियल नंबर्स ए कलेक्शन ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर, कि जो रियल नंबर्स हैं वो किसका कलेक्शन होता है? उसमें दोनों ही शामिल होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। सो एवरी इरेशनल नंबर इज ए, इसका मतलब इरेशनल नंबर क्या हैं? वो रियली नंबर हैं। तो ये कैसी स्टेटमेंट है स्टूडेंट? ट्रू। और इसका आप रीज़न क्या देंगे स्टूडेंट? सिंस द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज सेड टू बी रियल नंबर्स। सेकेंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m, where m is a natural number. This statement is false because negative number cannot be square root of any rational number. ये स्टूडेंट ये देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये फॉल्स है क्योंकि जो निगेटिव होते हैं नंबर, उनका स्क्वायर रूट जो है वो क्या होता है, नहीं हम फाइंड कर पाते हैं। जो इसमें निगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फॉल्स बिकॉज रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। रीज़न, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। फर्स्ट में ही देखिए हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि जो रियल नंबर हैं वो कलेक्शन होता है किसका? रैशनल और इरेशनल, बोथ, दोनों का ही कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितने भी रियल नंबर हैं सब इरेशनल होते हैं। तो इसका मतलब फॉल्स हो गया, वो स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि ये स्टेटमेंट जो हैं वो क्यों ट्रू हैं, क्यों फॉल्स हैं। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर के, वो इरेशनल होते हैं। इफ नॉट, अगर ऐसा सही नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं स्टूडेंट, उनका स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो कह रहे हैं आप प्रूव करिए, कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो ये ट्रू नहीं है स्टेटमेंट, ये फॉल्स है स्टूडेंट, कि सभी जो नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नहीं होता है। कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट जो है वो रैशनल भी होता है, और इसको हम प्रूव करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। देखिए अभी आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are not irrational. Example,
देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं हम स्टूडेंट, हम 16 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो देखिए 4 आ रहा है, और 4 क्या है, इरेशनल नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है ना रैशनल नंबर स्टूडेंट, क्योंकि हम इसको 4/1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विच इज ए रैशनल नंबर। So the given statement is wrong। कौन सी स्टेटमेंट थी, क्या थी कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर रूट इज ए इरेशनल नंबर। तो ये जो है ये कैसा हो गया, रॉन्ग हो गई ये बात। हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि देखिए 16 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर मिल रहा है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें डिस्कस। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। रूट 5 को हम नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए देखिए आप, रूट 5 इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 1, तो 4 + 1 5। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम एक देखिए हॉरिजेंटल लाइन लें यहाँ पर, और हॉरिजेंटल लाइन में ये देखिए यहाँ पर हम 2 यूनिट ले लें, और 2 यूनिट का मतलब जो भी यूनिट आप लें, स्केल लें, सेंटीमीटर में लेते हैं तब भी ठीक है, या आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्केल चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 1 2, तो यहाँ पर आपके 2 यूनिट्स हो गए हैं। अब यहाँ पर आप एक 90 डिग्री का एंगल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। और परपेंडिकुलर आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं, आपने ये ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। अब आपको क्या करना है, 1 यूनिट। तो यहाँ से आपने ये जो 2 यूनिट यहाँ पर चूज़ की थी, अब आप ए को सेंटर यूज़ करके और यहाँ से 1 यूनिट का आर्क लगा दीजिए, 1 यूनिट। ये आपका ओ ए, इसको आपने बी पॉइंट रिप्रेजेंट किया, ओ बी को ज्वाइन करा दीजिए। करा दिया स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पर जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर का सम है वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस के। तो इसका मतलब ओ बी इक्वल टू रूट 5। लेकिन बट स्टूडेंट, हम रूट 5 को किस पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको मेज़र करें ओ बी को, और ओ बी को कंपास से मेज़र करके ओ को ही सेंटर रखना है, और यहाँ से इस तरह से आर्क आपको लगाना है। और इस तरह से जब ये आर्क आप लगाएंगे तो ये आर्क यहाँ इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, और जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट रूट 5 को नंबर लाइन पर शो करेगा। और इसको आप कोई नेम दे सकते हैं यहाँ पर, ओ ए बी मान लीजिए, आपने इसको डी यूज़ किया, तो डी पॉइंट नंबर लाइन पर रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, और वह इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है हम डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए एक तरीके से स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये एक एक्टिविटी है, ये क्लास एक्टिविटी है, लेकिन हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आप इसको करके देख सकते हैं। एक शीट लेंगे या आप एक नोटबुक का किसी भी पेज पर इसको आप शो कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लासरूम एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्ट द स्पायरल रूट, स्क्वायर रूट स्पायरल हमें बनाना है, और एक बड़ा ही ब्यूटीफुल स्क्वायर रूट स्पायरल यहाँ पर शो होगा बनने के बाद। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम रूट 2 को अगर रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट, तो रूट 2 इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ पर किया था, हमने देखिए ये देखिए शीट पर हमने लिया ये ओ 1 1, तो यहाँ से हमने 1 यूनिट ले लिया,
ठीक है। अब यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया परपेंडिकुलर, और इस तरह यहाँ पर भी हमने 1 यूनिट ले लिया, और ये हो गया बी पार्ट। ठीक है, तो बी पार्ट हमने भी 1 यूनिट लिया, ये भी 1 यूनिट है। ओ को बी से ज्वाइन करा दिया। तो देखिए जब ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना है स्टूडेंट, तो ये जो हाइपोटेनस ओ बी है ये किसको शो करेगी? ये शो करेगी √2 को। ठीक है, अब इसके बाद हमें √3 रिप्रेजेंट करके शो करना है, इसी को कंटिन्यूस रख करके। तो देखिए √2, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर आप एक 90 डिग्री का एंगल शो करिए, और यहाँ पर देखिए जब आप 90 डिग्री का एंगल शो करेंगे तो देखिए किस तरीके से होगा। यहाँ पर यहाँ आपने ये देखिए, तो ये देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस पर भी आपने जब 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे तो ओ ए बी ये सी हो गया, सी को आप ओ से रिप्रेजेंट कर दी ज्वाइन करा दीजिए, तो ओ सी √3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इस पर सी पर फिर से आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ भी आपने 1 यूनिट का आर्क शो किया, ये डी पॉइंट हो गया। अब ओ को डी से मीट कर दीजिए, ये √4 को शो करेगा। और इस तरीके से अब डी पर भी 90 डिग्री का अगर आप एंगल बनाते हैं स्टूडेंट, और उसको भी मीट करेंगे तो √5, और इस तरीके से ये आप जब कंटिन्यूस चलते रहेंगे तो बड़ा ही ब्यूटीफुल एक स्पायरल, स्क्वायर रूट स्पायरल आपको यहाँ पर शो होगा, दिखाई देगा। तो इस तरह से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ये एक एक्टिविटी है, इसको आप कंप्लीट करें स्टूडेंट। आपको मैंने √4 तक यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया है, आप √5 और √6 और करिए थोड़ा कंटिन्यूस आगे तक, फिर आप देखें एक स्पायरल आपको यहाँ मिलेगा पूरा। सो आई होप दैट स्टूडेंट आज हमने 1.2 के सभी क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको ज़रूर पूरी तरह से वो क्लियर हो गए होंगे, डाउट नहीं होना चाहिए। और 1.2 एक्सरसाइज को आज आप नोटबुक में कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच।